जय श्री राधे। राधे राधे मेरे प्यारे श्रोताओं। आज जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो राधा रानी का संदेश है। वो राधा जिनकी एक मुस्कान से संसार खिल उठता है, जिनके चरणों में श्री कृष्ण की लीला है और जिनकी नज़रों में अनंत करुणा ही करुणा है। आज राधा रानी कह रही है, मैंने तुम्हारे भाग्य में वो लिखा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। मन में बेचैनी, आंखों में सवाल और दिल में एक गहरी चुप्पी होती है। ऐसे ही समय में राधा रानी अपने भक्तों के हृदय में एक हल्की सी रोशनी जगाती है। वो कहती है, मत रो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो क्यों नहीं मिला वो मुझे जिसकी मुझे चाहत थी। क्यों बार बार मेहनत के बाद भी सफलता दूर भागती है। पर याद रखना, तुम्हारे भाग्य की किताब मेरे हाथ में है। मैं वो लिखती हूँ जो तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें गढ़ता है। राधा रानी कहती है, जब तुम रोते हो तो मैं भी रोती हूँ। जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हारे कदमों को संभालती हूँ। लेकिन वो साथ मैं भी कहती हूँ, भाग्य लिखा है मैंने, पर उसे जागृत करने की शक्ति तुम्हारे कर्म में है। अगर तुम रोज सुबह श्रद्धा से राधे राधे कहते हो तो समझ लो रानी ने तुम्हारा नाम अपनी करुणा में लिख लिया है। फिर चाहे दुनिया लाख कठिन हो, कभी न कभी वो पल जरूर आएगा जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। राधा रानी का प्रेम केवल कृष्णा के लिए ही नहीं, वो प्रेम हर आत्मा के लिए है। वो जो सच्चे मन से भक्ति करती है, वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण जब तुम अकेला महसूस करते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं सुनता, तो जान लो मैं ही हूँ जो तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हें महसूस करती हूँ। वो कहती है, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, पर जब वो समय आएगा तुम आंसुओं के साथ मुस्कुराओगे और कहोगे, धन्य हूँ मैं, राधा रानी मेरी माँ है। भक्तों, राधा रानी का एक दिव्य संकेत है जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। कभी ध्यान दिया है क्या दोस्तों आपने कि जब अचानक किसी मंदिर में राधा कृष्णा का भजन बजता है, जब सड़क पर कहीं राधे राधे लिखी हुई गाड़ी आपको दिखाई दे जाती है, या फिर जब किसी फूल की खुशबू मन को छू जाती है, तो दोस्तों ऐसे समय में समझ लीजिए राधा रानी आपको बुला रही है। वो संकेत देती है कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। राधा रानी कहती है, जो भी तुझे मिला है वो मेरे आशीर्वाद से ही मिला है, और जो तुम्हें नहीं मिला वो मैं अभी संवार रही हूँ। उसे तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। जो तुम्हें देरी से मिलेगा वो संवरा हुआ मिलेगा, सजा हुआ मिलेगा। राधा रानी का एक वचन है, अगर कोई सच्चे मन से राधे कृष्णा का नाम ले तो उसका हर अधूरा सपना पूरा हो जाता है। इसलिए हर दिन सुबह उठते ही उनका नाम अवश्य जपा करें। अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जरूर जलाएं और कहें, हे राधे माँ, मुझे मेरे भाग्य में लिखा वो वरदान दिखा दो। देखना कुछ ही दिनों में जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। कभी स्वप्न में कोई संकेत मिलेगा
तो कभी कोई पुराना काम अचानक से बनने लगेगा। यही राधा रानी की लीला है जो अद्भुत है, अनकही है। भक्तों, राधा रानी का संकेत जब प्राप्त होता है तो भक्त का जीवन संवर जाता है। लेकिन राधा रानी हमें कुछ चेतावनी भी देती है, कुछ समझाने की कोशिश भी करती है। पर राधा रानी हमें एक चेतावनी देती है दोस्तों, कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जहाँ करुणा नहीं वहाँ मेरा वास नहीं होता। राधा रानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी हूँ जब तुम दूसरों के साथ प्रेम से रहो। भक्ति केवल मंदिर से नहीं, भक्ति तो तब होती है जब तुम किसी दुखी के आंसुओं को पोंछते हो। राधा रानी की यह चेतावनी बहुत स्पष्ट है और बहुत साधारण है। बस राधा रानी चाहती है कि हे मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें तभी दिल से चाहूँगी जब तुम किसी दूसरे को दुखी नहीं करोगे, तुम सबका उपकार करोगे, सबका भला करोगे। अगर तुम किसी से बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे प्रेम करते हो, बिना मंदिर जाए भगवान की पूजा करते हो, तो उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। दोस्तों, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान कण कण में वास करते हैं, हर पल हर क्षण वो हमें देखते रहते हैं। राधा रानी कहती है कि अगर तुम सिर्फ दुखी व्यक्तियों के आंसुओं को पोंछ देते हो तो इसी से मैं बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हूँ और तुम्हें मनचाहा आशीर्वाद भी देती हूँ। इसलिए राधा रानी कहती है कि अगर तुम किसी का दिल दुखाते हो, किसी को रुलाते हो, किसी को परेशान करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रहती हूँ, तुम्हारे दिल में कभी भी नहीं आती हूँ। अब राधा रानी का सबसे गहरा वचन सुनो कि राधा रानी हमें क्या बताना चाहती हैं, क्या हमें समझाना चाहती हैं। मैंने तुम्हारे भाग्य में वो लिखा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी सीमाओं से बड़ी हूँ। तुम सोचते हो छोटे सपने और मैं देती हूँ अनंत वरदान। वो कहती है, बस मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन में वो अध्याय खोल दूंगी जो तुम्हारी हर पीड़ा का उत्तर होगा। भक्तों, राधा रानी के जो भी भक्त हैं वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जो भी राधा रानी का नाम सच्चे दिल से राधे राधे लिखता है उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसकी सारी बाधाएं टल जाती हैं, सारी परेशानियां निकल जाती हैं। इसलिए प्रेम से कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज राधा रानी का संदेश अपने हृदय में बसा लीजिए, वो आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। बस प्रेम करो, भक्ति करो और विश्वास रखो। हर सांस के साथ कहो राधे राधे, क्योंकि जब तुम राधे राधे कहते हो, राधा रानी मुस्कुराती है और कहती है, अब मेरा बच्चा सही राह पर है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा कृष्णा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और अनमोल मानी जाती है। यह सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी। वृंदावन की गलियों में यमुना के तट पर एक अद्भुत प्रेम कहानी का जन्म हुआ। राधा एक दिव्य सुंदरी और कृष्ण एक मनमोहक बांसुरी वादक बचपन से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। उनकी आंखें मिलती और समय थम सा जाता। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा के हृदय को छू जाती
और राधा की मुस्कान कृष्ण के मन को मोह लेती। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। यह आत्मा का आत्मा से मिलन था, एक दिव्य संबंध जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। जब कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते तो राधा का हृदय ईर्ष्या से भर जाता, लेकिन वह जानती थी कि कृष्ण केवल उनके हैं, उनके मन में बसे हैं। एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए। राधा जानती थी कृष्ण का जाना अनिवार्य है, इसलिए उनका हृदय विरह की अग्नि में जल रहा था। कृष्ण ने राधा को वचन दिया कि वे अवश्य लौटेंगे, लेकिन समय बीतता गया और कृष्ण वापस नहीं आए। राधा ने कृष्ण की प्रतिज्ञा की कि अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनकी आंखें कृष्ण के लौटने की राह देखती रही और उनका हृदय कृष्ण के नाम का जाप करता रहा। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने कृष्ण के भीतर अपने आप को समाहित कर लिया था। वे कृष्णमय हो गई थी। अंत में जब कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर लौटे तो उन्होंने सुना कि राधा अब इस संसार में नहीं रही। वे वृंदावन आए और राधा की समाधि के सामने बैठकर अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा की आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। राधा कृष्ण का प्रेम एक शाश्वत प्रेम है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और दिव्य होता है। यह प्रेम हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाता है और हमें सिखाता है कि प्रेम ही जीवन का सार है। दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर राधा का मंत्र मुग्ध हो जाना हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। राधा और कृष्ण का यमुना के तट पर एक साथ खेलना, कृष्ण का मथुरा जाना और राधा का विरह, राधा की कृष्ण के लिए अटूट प्रतिज्ञा करना, कृष्ण का बांसुरी बजाना और राधा की आत्मा का कृष्ण में विलीन हो जाना। दोस्तों, राधा कृष्ण की यह कहानी हमें प्रेम, समर्पण और विश्वास की शक्ति का एहसास करवाती है। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम कहानियाँ तो सदियों से ही लोगों का दिल छूती आ रही है। उनका प्रेम निस्वार्थ प्रेम था, क्योंकि राधा और कृष्ण का जो प्रेम भौतिक सीमाओं से परे था, निस्वार्थ और आध्यात्मिक था। उनका प्रेम आत्मा का मिलन था जो सांसारिक मोह से ऊपर था। यही कारण था दोस्तों कि आज भी श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। यह प्रेम इतना पवित्र था कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब भी राधा की भक्ति और प्रेम उनके प्रति अटूट रहा। मुरली का रहस्य। कृष्ण की मुरली उनके और राधा के प्रेम का प्रतीक है। जब कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने अपनी मुरली राधा को दे दी। जब भी राधा को कृष्ण की याद आती वह मुरली बजाती थी। यह मुरली उनके मिलन का माध्यम थी। कृष्ण राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। राधा का त्याग। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण बीमार पड़े तो उन्हें किसी भक्त के चरणामृत की आवश्यकता थी। राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चरण धोकर उन्हें पिलाए। यह उनके निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। राधा ने कहा कि अगर मुझे नर्क में भी जाना पड़े तो जाऊंगी, लेकिन कान्हा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। राधा और कृष्ण की आध्यात्मिक मिलन की कहानी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन था। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। राधा कृष्ण की कहानियाँ हमें प्रेम, त्याग और भक्ति का महत्व सिखाती है। दोस्तों, बात करें राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में तो यह भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्रेम का प्रतीक है। दिव्य प्रेम का आदर्श।
राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक सीमाओं से परे दिव्य प्रेम का आदर्श है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम निस्वार्थ, पवित्र और बिना किसी शर्त के है, जो सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक ऊंचा है। भक्ति का मार्ग। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी भक्ति के मार्ग को दर्शाती है। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई। यह कहानी मानवीय भावनाओं की गहराई को दर्शाती है, जिसमें प्रेम, विरह, मिलन और समर्पण शामिल है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेम की शक्ति को उजागर करती है। सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ने सदियों से भारतीय कला, साहित्य, संगीत और नृत्य को प्रेरित किया है। यह विभिन्न कला रूपों में एक प्रमुख विषय रही है, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है। सामाजिक और नैतिक मूल्य। यह कहानी प्रेम, त्याग और समर्पण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, संक्षेप में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण के महत्व को समझाती है। मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में नहीं, तुम दुआओं में भी रहते हो। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को ज़रूरत नहीं। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधे राधे। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इंसान चीज़ की सच्ची कीमत केवल 2 ही वक्त समझता है, उसको पाने से पहले और उसके जाने के बाद। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सबसे इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही ना करे। अगर किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर यही सच है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय उस इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द भी जरा गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कर्म करता है, मददगार तैयार है। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अपने कर्म पर अपना दिल लगाइए, न कि उसके फल पर। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार निरंतर चिंतन करता रहे। जब भगवान
मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। पग पग वो चला जाएगा, खुशियाँ अपने साथ लाएगा। आएगा नटखट नंदलाल, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। चलो चलते हैं ठाकुर जी के घर। उनका घर वृंदावन में है। वहाँ बंसी बजाते मिल जाएंगे। उनका दर्शन करा, हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। हमारा सब दुख दर्द मिट जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। ठाकुर जी इतनी मनमोहक है कि अब इनके सुंदर मुख कमल को हमेशा देखते रहेंगे। ठाकुर जी परेशान होकर भगाएंगे तो भी नहीं जाएंगे हम, फिर कृष्ण हमको एक दिन अपना लेंगे, और क्योंकि वो बहुत ही दयालु है। हे कान्हा, फर्क बस इतना ही है हम दोनों की तन्हाई में। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, मेरे पास तो मैं भी नहीं हूँ। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। हे राधे, यह कैसी लगन तूने मुझ में लगा दी। सोचा था प्यास बुझेगी, तुमने और बढ़ा दी। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। यदि किसी भले के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। हे कृष्णा, अपने क्षमता को जानकर यदि पूरे दृढ़ता के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य ही सफल होगा। राधा कृष्ण शायरी हिंदी में यदि प्रेम का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना ही होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम। कान्हा, ढूंढते हैं लोग तुम्हें दुनिया में, और हमने दुनिया तुम में ढूंढ ली है हमारी दुनिया। मित्र का चुनाव उसके धन से देखकर न करे, उसके मन को देखकर करे। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नमक का अनुभव होगा। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देख पाता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। मौन अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई भूल नहीं पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है, हर पल उसकी ज़रूरत क्यों होती है, जिसे हम पा नहीं सकते, खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। हद से ज़्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो।
आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। किसी की मीठी बातें और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी न होने दें। धोखे की शख्सियत यही है, ये यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। राधा जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की कहानी कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं। देवी राधा जी का विवाह बचपन में ही अयान नाम के एक सैनिक से हो गया था। जब राधा जी 6 वर्ष की उम्र में थी तब उनका विवाह करवा दिया गया था, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही अयान का निधन हो गया था। इसके बाद ही देवी राधा का मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने गए थे, तभी उसी समय बाजार में देवी राधा और उनके पिताजी भी आए हुए थे। तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी राधा को पहली बार ही देखा था। अपने पहले ही मिलन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी ने पहले से ही तय कर लिया था कि हम दोनों इसी स्थान पर मिलने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे, तब बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियाँ उनके पास आ जाया करती थी। गोपियों के साथ साथ बांसुरी की धुन सुनकर देवी राधा जी भी वहाँ पर आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में देवी राधा शुद्ध बुद्ध भूल जाया करती थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करना शुरू कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण देवी राधा पर पूर्णतया मोहित थे और वह देवी राधा से विवाह भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी को अपने और देवी राधा के विवाह के बारे में भी बात बताई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद माता यशोदा ने देवी राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया था और उनसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी राधा तुमसे 6 साल बड़ी है और उनका विवाह पहले से ही हो चुका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत जिद करने लगे। इसके बाद माता यशोदा ने नंद बाबा से श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहा था, लेकिन नंद बाबा के समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और हट पकड़ कर रखे। इसके बाद ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि आपका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका जन्म इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। लेकिन ऋषि गर्ग की बात भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मानी और वे जिद करने लगे। तभी ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपकी माता यशोदा और आपके पिता नंद जी नहीं हैं, बल्कि आपकी माता देवकी है और आपके पिता वासुदेव हैं, जो कि इस समय आपके मामा कंस के कारागार में बंद है। यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा आने के बाद देवी राधा का जीवन बिना कृष्ण के देखे बहुत ही दुर्लभ होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी का दोबारा से मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर एक सूर्य ग्रहण के दौरान द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ देवी राधा आई थी। देवी राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ही आई थी।
भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का आखिरी मिलन द्वारिका में ही हुआ था। जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ महल में उपस्थित थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में देवी राधा को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं के महल में रहने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। देवी राधा महल में सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से देखती थी और समय मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। एक दिन देवी राधा जी ने उदास होकर महल को छोड़ने का निर्णय किया। इसके बाद देवी राधा जी ने जंगल के एक गांव में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हुए बहुत समय हो गया। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके बाद देवी राधा जी के अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा जी के पास आ गए और उन्होंने देवी राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, जिसके बाद देवी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जोर देने पर देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी एक बार फिर से सुना दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा जी को दिन रात में बांसुरी सुनाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन देवी राधा जी ने अपने देह को त्याग दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पत्नी विरजा के साथ घूमने के लिए कहीं गए थे, तभी देवी राधा वहां पर आ गई और भगवान श्री कृष्ण को न देख वहां विरजा से क्रोधित हो गई और वहां से चली गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री रामा जी को देवी राधा का यह करना उचित नहीं लगा। इसके लिए उन्होंने क्रोधित होकर देवी राधा जी को भला बुरा कहा, जिससे देवी राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री रामा जी को श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनेगा। इसके बाद श्री रामा जी ने भी क्रोधित होकर देवी राधा को यह श्राप दे दिया कि वह 100 सालों तक भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ही रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में होगा, तब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी यह रोचक कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप इन्हें पढ़ें, इन्हें सुनें और इन्हें एक दूसरे के पास में शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और हम आपके लिए नित्य नई कहानियाँ ला सकें।